इस वक्त की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जिला गांदरबल में 2 मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए दोनों मिलिटेंट राजौरी के मकीन 2 AK राइफल, 4 मैगजीन, 4 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इन दोनों मिलिटेंटों से आपको बता दें कि ये बड़ी खबर गांदरबल से है, जहां पर 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक राजौरी से बताया गया है। दोनों के पास AK-47 राइफल्स, 4 मैगजीन और 4 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जिला गांदरबल में 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात के साथ जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे इस पूरे मामले को लेकर तफसीलात चाहेंगे। देखिए मुनीर साहब, ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, गंगबल का जो इलाका है गांदरबल जिले का, वहां से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि लगभग 2 हफ्ते पहले गंगबल इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे और पुलिस का ये कहना था कि ये हो सकता है कि वो एक ग्रुप नया इन्फ्रेट करके आया हो। उसके बाद से लगातार वहाँ तलाशी कार्रवाइयां चल रही थी और आज जो खबर वहाँ से आई है कि 2 मिलिटेंट पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है कि OGWs हो सकते हैं। जो दोनों जो ये पकड़े गए हैं अशखास, ये दोनों राजौरी से बताए जा रहे हैं और उनसे 2 AK राइफलें, 4 मैगजीन और 4 ग्रेनेड बरामद किए गए और बाकी अभी भी तफ्तीश उनसे चल रही है। तो कि उनके साथ उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कहाँ से आए थे और उनकी मंशा क्या थी, इस एरिया में वो कैसे पहुंचे थे। और ये माना जा रहा है, पुलिस का ये कहना है कि हो सकता है कि और भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी उनसे पूछताछ के बाद। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस इसको मान रही है कि ये 2 मिलिटेंट जो पकड़े गए हैं। और पुलिस का ये मानना है कि आर्मी और पुलिस में जब वहाँ पर एनकाउंटर जब वहाँ हुआ था, उसके बाद से एनकाउंटर तो खत्म हो गया था, उस 2 मिलिटेंट मारे गए थे, लेकिन उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो हैं वो लगातार वहाँ जारी थी और ये कोशिश की जा रही थी कि अगर कोई वहाँ मिलिटेंट है तो उसे पकड़ा जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। और आज वहाँ से खबर आई है कि 2 ये जो मिलिटेंट है पकड़े गए हैं वो दोनों राजौरी के बताए जा रहे हैं। अब उससे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस तंजीम के हैं और इनकी मंशा क्या है। तो गांदरबल में और भी मिलिटेंट हो सकते हैं क्या, इसका अंदेशा लगाया जा रहा है? देखिए मुनीर साहब, जैसे मैंने कहा कि लगभग 2 हफ्ते पहले वहाँ पर एनकाउंटर हुआ था, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उस वक्त कुछ और मिलिटेंट भी उस एरिया में मौजूद रहे होंगे। 2 मिलिटेंट मारे गए थे फौज के साथ झड़प में, लेकिन लगातार वहाँ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला गया और ये 2 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और जिस तरह से ये 2 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, तो ऐसा लगता है कि इनसे पूछताछ के बाद शायद कुछ और भी क्लूज पुलिस को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्ट एरिया है जहाँ बहुत पॉपुलेशन कम है, जंगली इलाका है और पुलिस को शक है कि हो सकता है कुछ और मिलिटेंटों की वहाँ मौजूदगी हो। इसलिए लगातार वहाँ अभी भी तलाशी कार्रवाई चल रही है कई इलाकों में। हालांकि जो जिस बड़े एरिया को पहले कॉर्डन ऑफ किया गया था, जब एनकाउंटर हुआ था, वो कॉर्डन कम किया गया और कुछ जो उसके साथ जो मुल्हिका इलाके थे वहाँ पर तलाशी कार्रवाई चलाई गई। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद शायद और गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं उस एरिया में। बिल्कुल मनोज, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो कि बिहार से सामने आ रही है। मदरसा बोर्ड की मीटिंग में मीडिया को जाने से रोका गया है। बोर्ड के चेयरमैन के इशारे पर मीडिया कवरेज से रोका गया है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के लोगों ने कवरेज से रोका है। चेयरमैन के लिए गए फैसलों की मुखालफत की गई है। बोर्ड के अरकान ने मुखालफत की है। चेयरमैन ने मीटिंग में फैसलों को मंजूर कराने की कोशिश की। आपको बता दें कि इस वक्त की एक और अहम खबर जो कि बिहार से सामने आ रही है। मदरसा बोर्ड की मीटिंग में मीडिया को जाने से रोक दिया गया। बोर्ड के चेयरमैन के इशारे पर मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के लोगों ने कवरेज से मीडिया को रोक दिया। चेयरमैन के लिए गए फैसलों की मुखालफत हो रही है। बोर्ड के अरकान जो है वो चेयरमैन के लिए गए फैसलों की मुखालफत कर रहे हैं। चेयरमैन ने मीटिंग में फैसलों को मंजूर कराने की कोशिश की, लेकिन बोर्ड के जो अरकान है वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं और इस मीटिंग को कवर करने से मीडिया को रोका गया है। ये बड़ी खबर बिहार से है। मदरसा बोर्ड की मीटिंग में मीडिया को कवरेज करने से रोक दिया गया। चेयरमैन ने कुछ फैसले लिए। इस मीटिंग में वो इन फैसलों को मंजूर कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
इस मीटिंग को कवरेज देने से रोका गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, मुनज्जम मदरसा बोर्ड की ये मीटिंग पहली मीटिंग हो रही है जब से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी बने हैं। करीब 1 साल होने को जा रहा है, लेकिन उन्होंने मदरसा बोर्ड की मीटिंग नहीं की थी और एक मुकदमा जो है अदालत में किसी मदरसे के सिलसिले में हुआ था। तब अदालत ने बाकायदा मीटिंग कराने की अदालत ने हुक्म दिया है चेयरमैन को। उसके बाद जो है चेयरमैन आज मीटिंग मुनक्किद की है जिसमें मदरसा बोर्ड के तमाम मेंबर शिरकत कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कई ऐसे फैसले खुद अकेले लिया है जिस पर बोर्ड के मेंबरों की कोई मंजूरी नहीं है, जिसमें मदरसा बोर्ड के फाइनेंशियल मैटर भी उसमें शामिल है। कई मदरसों का इन्होंने इल्हाक खत्म किया है चेयरमैन ने। इसके अलावा जो है दर्जनों लोगों को बगैर बोर्ड की मंजूरी के खुद अपनी मर्जी से मदरसा बोर्ड में बहाली की है, जबकि ये वजीर ममलिकत का दर्जा इनको हासिल है और बिहार में जो कानून है उसके मुताबिक ये खुद बहाल नहीं कर सकते हैं अपने रिश्तेदार या अपने बेटों को, जबकि इन्होंने अपने बेटे को बीए बनाया है। ये तमाम मसले जो है मदरसा बोर्ड की मीटिंग में आज उठ रहे हैं। मीडिया को जो है बाकायदा जाने से रोक दिया गया है। हम लोगों ने कोशिश किया उसके कवरेज करने के लिए, यहाँ तक विजुअल बनाने की भी रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन चेयरमैन ने जो है नहीं माना और मीडिया को कवरेज करने से मना किया गया। कई सारे सवाल जो है इस मीटिंग में उठाए जा रहे हैं और खास तौर से जो मदरसा की इल्हाक का मसला है कि करीब 46-47 मदरसों को जो है इल्हाक खत्म किया है चेयरमैन ने, अपनी मर्जी से इल्हाक खत्म किया है। एक तो होता है मदरसों की मंजूरी, एक बड़ा सवाल होता है, और जब जो मदरसा मंजूर शुदा है जहाँ तमाम चीजें तय है और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जाते हैं जांच के नाम पर और मदरसों का इल्हाक खत्म कर देते हैं और वहाँ के असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, वो दाने को मोहताज है, तो ये तमाम सवाल जो है मदरसा बोर्ड के मेंबर इस मीटिंग में रखेंगे। और मदरसा बोर्ड में जो मेंबर हैं वो जेडीयू के कई लीडर हैं, एमएलए हैं, जेडीयू के ही कई एमएलए हैं जो मदरसा बोर्ड के मेंबर हैं। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जो कि मेंबर हैं, मदरसा शम्सुल हुदा के प्रिंसिपल मेंबर हैं, इदारा तहकीकात अरबी और फारसी के डायरेक्टर जो है मेंबर हैं। तो कई सारे लोग हैं और इम्पोर्टेंट लोग हैं, जानकार हैं, दानिश्वर हैं, उनको जो है चीजें पता है, लेकिन उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता है। मदरसा बोर्ड में जो भी फैसला होता है चेयरमैन अकेले करते हैं। एक तरह से कहा जाए कि आज मदरसा बोर्ड की मीटिंग काफी अहम है और इसी मीटिंग की रोशनी में फिर जब अदालत के दूसरे तारीख पे जब चेयरमैन जाएंगे तो ये मीटिंग के तमाम चीजों को लेकर वहां जाएंगे और ये बताएंगे कि मदरसा बोर्ड के मेंबरों ने इस बात को कबूल किया और इसकी मंजूरी दिया है, और मंजूरी नहीं अगर मदरसा बोर्ड के मेंबर देते हैं तो तभी ये सवाल जो है वहां पे बनेगा। एक तरह से कहें कि चेयरमैन के मुस्तकबिल पर भी, मदरसा बोर्ड के फैसलों के मुस्तकबिल पर भी और चेयरमैन ने जो फैसले लिए हैं उन तमाम इशू पर भी आज की बैठक में कई फैसले हो सकते हैं और बिल्कुल अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में एनआरसी का मौजू जेर बहस बना हुआ है। इसको लेकर झारखंड के मुसलमानों में भी तशवीश पाई जा रही है। उसके पेश नजर इदारे शरिया झारखंड ने बेदारी मुहिम की शुरुआत की है। इदारे ने हैंडबिल के जरिए लोगों से एनआरसी के ताल्लुक से किसी भी उलझन में पड़ने के बजाय दस्तावेजात तैयार करने का मशवरा दिया है। इस ताल्लुक से दस्तावेजात की फहरिस्त जारी की गई। इस मौके पर मरकजी इदारे शरिया के सदर गुलाम रसूल बलियावी ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कन्वेंशन के मौके पर दानिश्वरों और माहिर कानून ने एनआरसी के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 1 सितंबर 2019 से शिनाख्ती कार्ड में इस्लाह और नए कार्ड बनाने का अमल जारी है। ऐसे में वो तमाम कागजात को एक जैसा बनाने का मशवरा दे रहे हैं। मुल्क की अक्सरियती तबके को मुल्क के बहुसंख्यक समुदाय के बीच ये जहर फैलाना, ये मैं समझता हूं कि देश के संविधान के सामने सर झुकाकर शपथ लेकर संविधान की हत्या का काम है। आसाम की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को चाहिए कि केंद्र सरकार रिलीज करे, देश को बतावे कि कितने मुसलमान बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पकड़े गए और दूसरी कम्युनिटी के कितने लोग अनवैलिड हुए जिनके पास हिंदुस्तान की शहरियत नहीं मिल पाई, ताकि ये जो नफरत का माहौल है ये खत्म हो। अवेयरनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से लोग अवेयर हो करके सब जगह ये बातें फैल रही है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये करना है। एनआरसी तो बाद की चीज़ है, अभी एनआरपी चल रहा है।
जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक होगा। अब वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं नहीं समझता हूँ कि सारे लोगों को अवेयर कर दिया भी गया है और उसी को बताया जा रहा है कि एनआरपी है क्या है। कि सबसे पहले ये सरकार बतलाए कि जो घुसपैठ है वो कब से, किसी पर्टिकुलर आदमी का कब से, इनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है और उनके खिलाफ में क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वह अगर हिंदुस्तान के वो नागरिक ने तो वह किस देश का नागरिक है। तो यह बात क्लियर होना चाहिए। सरकार इस मामले में एक फिक्शन की तरह एक काम कर रहा है और एक टीवी सीरियल के जैसा ये पूरा कहानी है।